देखिए, दबी छुपी ये बातें होती थी। विनेश जब सामने आई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे और रेसलर साथ आते चले जाएंगे। किस तरीके से साक्षी आई, उसके बाद बजरंग पूनिया आए, उसके साथ और भी कई नामी गिरामी खिलाड़ी जो कि मेडलिस्ट हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, वो सब सामने आए हैं और इसीलिए इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पर सवाल ये उठाया गया कि आखिर अब क्यों इतने, अगर वाकई 10 साल की बात है तो अब क्यों आरोप लग रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि किसी डर से, किसी जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनके बाहुबल के कारण ये सब अभी तक खामोश रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी जान को भी खतरा है, हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। आंखों में आंसू लेकर जो विनेश फोगाट सबसे बुलंद आवाज में कुश्ती और कुश्ती लड़ने वाली बेटियों के सम्मान को कुश्ती संघ के दलदल से निकालने वाला दंगल लड़ रही, आखिर इन खिलाड़ियों को इतना डर क्यों लगता है? हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्मसम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। ये पहलवान है, चर्चित लोग हैं, देश का सम्मान जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इनका सम्मान देश के बड़े बड़े नेता करते रहे हैं। इनकी पहुंच बड़े से बड़े लोगों तक रही है। फिर भी क्या वाकई कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ की कुर्सी पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह का इतना डर देश के पदकधारियों को रहा है जो अब तक की आवाज नहीं उठा पा रहे थे, जिनके जन्मदिन पर लगता है कि पूरा शहर सज जाता है, पूरा शहर गाने लगता है कि बार बार दिन ये आए। हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। तो भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। बृजभूषण शरण सिंह कौन है? इनका राजनीतिक आपराधिक चरित्र चित्रण पहले नोट कर लीजिए। 6 बार के लोकसभा सांसद हैं, पत्नी सांसद रह चुकी हैं, बेटा मौजूदा विधायक है। यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का दफ्तर बृजभूषण शरण सिंह के महाविद्यालय के पते पर दर्ज है। पापा बृजभूषण शरण सिंह अगर देश के कुश्ती संघ को संभालते हैं तो बेटा यूपी रेसलिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। यानी परिवार में सत्ता, सियासत और कुश्ती के अखाड़े की कमान अपने हाथ में पहले से रखने का दांव खेला जाता रहा। लेकिन खिलाड़ी क्या बृजभूषण शरण सिंह से डरते हैं? इतना हिम्मत हो गया बोलने का। अभी देखते हैं तुमको, हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। फेडरेशन में 2 ही 3 लोग हैं। विनोद तोमर ऑफिस का काम संभालते हैं जो कि भारत सरकार के आदमी है, और एक हम हैं। तो हमने तो कभी धमकी दी नहीं। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ऐसा रहा है कि काफिला जब उनका चलता है तो गाड़ियों की लंबी रेल सी सड़क पर दिखती है। आप कहेंगे ये तो समर्थकों का प्यार है, लेकिन किससे और भी है। जैसे चुनावी हलफनामा कहता है कि इलाके में नेताजी के नाम से पहचाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे केस दर्ज हैं। लोकप्रियता और दबंगई का दांव ऐसा अपने इलाके में रखते हैं जहां पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाए तो कानून के फैसले से पहले अपना फैसला ऑन द स्पॉट सुना देते हैं। 100 नंबर हो या 200 नंबर हो, कैसे ले जा सकते हैं आप कंप्लेंट कर्ता को? तो उसको तुरंत छोड़िए, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। 10 करोड़ की संपत्ति के मालिक बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक अलग निजी हेलीकॉप्टर तक रखते हैं। अपने काले रंग के इस हेलीकॉप्टर से जहां बृजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं, जनता उनको और उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच जाती है।
एक पिस्टल, एक राइफल और एक रिपीटर का लाइसेंस खुद अपने नाम पर और पत्नी के नाम पर एक राइफल और एक रिपीटर गन का लाइसेंस रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह अपने हाथ से हुए एक हत्या की कहानी खुद चाव से सुनाते हैं। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ और इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रणजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब गोंडा जाइए, डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। और फिर मैं हाथ छुड़ा करके सामने गया। लल्लू सिंह आज जो मंत्री है गवाह है कि क्या परिस्थिति थी, और सामने से हम लोग गोली चलाना शुरू किए। आत्मरक्षा में गोली चलाने के इस मामले की कहानी सुनाने के आत्मविश्वास से आप समझ जाएंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के 11 साल से अध्यक्ष बनते आ रहे बृजभूषण शरण सिंह की ताकत क्या है, कितनी है। संभव है, यही वजह है कि किसी पुलिस थाने में जाने की बजाय किसी कमेटी के पास जाने की जगह भारत के लिए कुश्ती में पदक लाने वाली बेटियां और दूसरे मेडलवीर पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचकर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कुश्ती के लिए न्याय मांग रहे हैं।